देखो बच्चों, यहाँ से अभिज्ञान शाकुंतलम प्रारंभ हो रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में से श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या करने को आता है। गद्यांश, ये जो गद्यांश है इसमें गद्य और पद्य दोनों है, ठीक है। कहीं कुछ ऐसे डायलॉग मिलेंगे, फिर उसका श्लोक मिलेगा, फिर ये डायलॉग को संवाद बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे संवाद मिलेंगे, फिर श्लोक मिलेगा। तो एग्जाम में जो आता है वो श्लोक की व्याख्या करने को आती है, ये संवादों की व्याख्या करने को नहीं आती है। लेकिन चूंकि उसके संवाद के अर्थ को समझे बिना श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आएगा। पता चलना चाहिए ना कि क्या कहानी चल रही है, प्रसंग क्या है। तो प्रसंग हमें कहाँ से समझ में आएगा? इसी संवाद के माध्यम से। तो इसको पढ़ना इसीलिए जरूरी है, वरना इसमें से व्याख्या नहीं आती है। हाँ, सूक्ति जरूर आती है। सूक्ति तुमको श्लोक में से भी मिल जाती है और इसमें से भी। तो जहाँ जहाँ आएगी सूक्ति हम बताते जाएंगे, उसको अंडरलाइन कर लेना और फिर बताएंगे कि सूक्ति की व्याख्या भी कैसे लिखी जाती है। तो पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाट्यन्त्यौ सख्यौ। ततः इसके अनंतर प्रविशतः प्रवेश करती हैं। कौन? सख्यौ, शकुंतला की दोनों सखियां। क्या नाम है उसका? अनुसूया और प्रियंवदा। तो अनुसूया और प्रियंवदा नाम की ये दोनों सखियां प्रविशतः प्रवेश करती हैं। क्या करते हुए प्रवेश करती हैं? कुसुमावचयं नाट्यन्त्यौ। कुसुम मतलब पुष्प को, अवचयम मतलब चुनना, तोड़ना। तो कुसुमावचयम पुष्प चुनने का, नाट्यन्त्यो अभिनय करती हुई वे दोनों सखियां, सख्यौ अनुसूया और प्रियंवदा प्रविशतः मंच पे प्रवेश कर रही हैं। अभिनय हो रहा है इसका, ठीक है, मंचन हो रहा है। तो ये दोनों सखियां प्रवेश करती हैं। अनुसूया, हला प्रियंवदे, हे सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति निवृत्तम मे हृदयम तथापि एतावत् चिंतनीयम। हला प्रियंवदे, हला मतलब सखी। हे सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से 8 प्रकार के विवाह होते हैं, गांधर्व भी एक प्रकार है उसमें से। तो गांधर्व विधि से निवृत्त कल्याणा, जिसका मंगल कार्य संपन्न हो गया। कौन सा मंगल कार्य? विवाह रूपी मंगल कार्य संपन्न हो गया है। और शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी, शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर चुकी है। गांधर्व विधि से विवाह करके शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर चुकी है। इति में हृदयम नहीं, भर्तृगामिनी संवृत्ता, शकुंतला अपने अनुरूप पति को संवृत्ता प्राप्त कर चुकी है। तो निवृत्तम में हृदयम, यद्यपि मेरा हृदय निवृत्त है, निश्चिंत है, प्रसन्न हूँ मैं, ये सोचकर मैं प्रसन्न हूँ। तथापि एतावत् चिंतनीयम, फिर भी यह चिंतनीय है, फिर भी मुझे चिंता हो रही है। फिर से देखो, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृता निवृत्त कल्याणा, शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर चुकी है, इसलिए मेरा हृदय निश्चिंत तो है, प्रसन्न तो है, लेकिन तथापि एतावत् चिंतनीय, फिर भी यह चिंतनीय है। प्रियंवदा, कथमेव, किस प्रकार चिंतनीय है? क्या है ऐसा कि जो तुम्हें चिंता हो रही है? अनुसूया, अद्य स राजर्षि इष्टिम परिसमाप्य ऋषिभिर विसर्जितम आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुर समागत इतोगतम वृत्तांतम स्मरति वा न वेति। अद्य आज, सह मतलब राजा दुष्यंत, राजर्षि, स राजर्षि वह राजा दुष्यंत, इष्टिम परिसमाप्य यज्ञ को समाप्त करके, ऋषिभिर विसर्जितम ऋषियों से आज्ञा लेकर, आत्मनो नगरम प्रविश्य अपने नगर में प्रवेश करके, अंतःपुर समागत अंतःपुर में अपने निवास स्थान में रहते हुए, इतोगतम वृत्तांतम यहाँ घटित वृत्तांत को, यहाँ घटित जो उसने मतलब उसका था समाचार, इतोगतम वृत्तांतम यहाँ से संबंधित बात को, स्मरति वा न इति स्मरण करेगा कि नहीं। प्रियंवदा, विश्रब्धा भव, निश्चिंत रहो। प्रेमवदा,
विश्रब्धा भव, निश्चिंत रहो। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। ये सूक्ति है, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। इसे अंडरलाइन कर लो। प्रियंवदा कह रही है कि तादृशा आकृति विशेषा, उस प्रकार की आकृति वाले, उस प्रकार की विशेष आकृति वाले लोग गुण विरोधिनो न भवन्ति, गुण के विरोधी नहीं होते हैं। मतलब जिनकी विशेष प्रकार की आकृति होती है, अर्थात जो देखने में बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, वे प्रायः उनमें सद्गुण होते हैं, उनमें अच्छे गुण होते हैं। प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः। ठीक है, तो तादृशा आकृति विशेषा, जो अच्छी आकृति वाले होते हैं या जो सुंदर रूप वाले होते हैं, वो प्रायः गुण विरोधी नहीं होते हैं। जिस प्रकार वो देखने में सुंदर होते हैं, उसी प्रकार उनमें सद्गुण भी होते हैं। तो इसीलिए तुम निश्चिंत रहो। दुष्यंत राजर्षि हैं और वो देखने में भी इतनी सुंदर रूप से संपन्न है, तो वे जरूर उनमें सद्गुण होंगे, वो भूलेंगे नहीं। ठीक है। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यते। तात पिता कर्ण, ठीक है, पिता कर्ण इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा, इस समय इस समाचार को सुनकर न जाने किम प्रतिपत्स्यते, पता नहीं क्या सोचेंगे या क्या करेंगे। अनुसूया यथाहम पश्यामि, जहाँ तक मैं देखती हूँ, तथा तस्य अनुमतम भवे, तो उनकी अनुमति ही होगी। जहाँ तक मैं देखती हूँ तब उनकी अनुमति होगी। प्रियंवदा कथमिव, किस प्रकार। अनुसूया गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इति अयम तावत् प्रथमः संकल्पः, यदि तम दैवम एव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। ये भी सूक्ति है, देखो। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इति अयम तावत् प्रथमः संकल्पः। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय, कन्या किसको दी जाती है? गुणवान व्यक्ति को। कोई अपनी बेटी राह चलते हुए ऐसे किसी को थोड़ी ना देता है, देखता है, परखता है कि ये व्यक्ति मेरी कन्या के लिए योग्य वर्ग है कि नहीं। योग्य वर्ग को ही कन्या दी जाती है ना। तो गुणवते कन्या प्रतिपादनीय, गुणवान व्यक्ति को कन्या प्रतिपादनीय दी जानी है, ऐसा उनका प्रथम संकल्प, ये उन्होंने पहले ही संकल्प लिया था। याद करो, हमने बताया था कि शकुंतला ऋषिकर्ण की पालिता पुत्री है, उनकी अपनी पुत्री नहीं है। ये शकुंतला किसकी पुत्री है? ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। ऋषिकर्ण ने उसे बस पाला है। और यद्यपि शकुंतला पालिता पुत्री है, लेकिन फिर भी ऋषिकर्ण का ये संकल्प है कि किसी गुणवान व्यक्ति को इसे हमें सौंपना है। और शकुंतला क्षत्रिय है, ऋषि विश्वामित्र जो है क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय की ये कन्या है, तो इसीलिए उन्होंने पहले से ही सोचा था ऋषिकर्ण ने कि शकुंतला का विवाह किसी क्षत्रिय से ही करना है, किसी राजा से ही करना है। ठीक है। तो गुणवते कन्या का प्रतिपादनीय, गुणवान व्यक्ति को कन्या को हमें सौंपना है। इति अयम तावत प्रथमः संकल्प, यह उनका पहले ही संकल्प था। तम यदि दैवमेव संपादयति, और उस संकल्प को, तम मतलब संकल्प, और उस यदि संकल्प को दैवमेव संपादयति, दैव यानी भाग्य ही कर दे रहा है, तो ननु अप्रयासेन, तो बिना प्रयास के ही, तो निश्चित रूप से अप्रयासेन, बिना प्रयास के ही कृतार्थो गुरुजन, गुरुजन कृतार्थ हो गया, मतलब उनका कार्य सिद्ध हो गया। इस कार्य को यदि भाग्य ने ही ना किया, दुष्यंत वहां आया, दोनों एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हुए और उन्होंने गांधर्व विवाह कर लिया, किसी की अनुमति की अपेक्षा ही नहीं की, तो इस कार्य को यदि भाग्य ने संपादित कर दिया है, तो निश्चित रूप से गुरुजन कृतार्थ हो गए, बिना प्रयास के ही उनका कार्य सिद्ध हो गया, तो उनकी अनुमति होगी ही। अनुसूया कह रही है कि इसलिए तुम निश्चिंत रहो, मुझे लगता है कि ऋषिकर्ण की इस कार्य में अनुमति होगी ही। ये भी सूक्ति है। तम यदि दैवम संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजन। प्रियंवदा पुष्पभाजनम विलोक्य, पुष्प भाजनम मतलब पुष्प के पात्र को, विलोक्य मतलब देखकर, भाजनम मतलब पात्र, विलोक्य मतलब देखकर। सखी अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, हे सखी बलि कर्म पर्याप्तानि, पूजा के निमित्त बलि कर्म पर्याप्तानि मतलब बलि कर्म मतलब पूजा, पूजा के लिए पर्याप्तानि पर्याप्त कुसुमानि पुष्प अवचितानि हम लोगों ने चुन लिए हैं। बलि कर्म के लिए, पूजा के लिए हम लोगों ने पर्याप्त फूल
चुन लिए हैं अनुसुईया। ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया। सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी अर्चना हमें करनी है। सौभाग्य देवता विवाह के बाद कुछ देवी देवता पूजे जाते हैं, उन्हें सौभाग्य देवता कहते हैं। तो सौभाग्य देवता की पूजा करनी है। प्रियंवदा युज्यते, ठीक है। इति तदेव कर्माभिनयतः, इस प्रकार वे उस कर्म को करने का अभिनयतः अभिनय करती हैं।